राम सुंदर छत्रशाल महाबली करो बले बले। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 94। आज का अध्याय मानव मन। आज का कालमय का ब्रह्मांड, आधुनिक ब्रह्मांड। 4 युग बीते, सत्युग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। कलयुग का आयुष्य केवल 4.5 लाख वर्ष कहते हैं, लेकिन मैं तो गिनता हूँ 4,500 साल। तकरीबन 1000 साल से ज्यादा बाकी नहीं। जिस तरह से विज्ञान साइंस उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, मनुष्य चंद्र पे पहुंचा, मंगल पे पहुंचा, अलग अलग ग्रहों से पहुंचे। कहते हैं कि एलियंस, दूसरे ग्रह के मानवी भी इस मानव धरती पे आ चुके हैं, अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। मनुष्य का एलियन के साथ कुछ न कुछ तालमेल है, वरना पिछले 20 साल में जो साइंस ने प्रोग्रेस किया, प्रगति की, कभी संभव थी ही नहीं। आज से 25 साल पहले की 90 के दशक में मोबाइल था, नोकिया, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर्स, पेट्रोल से, डीजल से, गैस से चलने वाली गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक से और सोलर एनर्जी। विज्ञान हर रोज नई नई शोध, डिस्कवरी कर रहा है। लेकिन इस तरह देखा जाए तो मनुष्य की शोध, डिस्कवरी साइंस कर रही है, इसके साथ साथ मानव इस परमात्मा की उत्कृष्ट संतान, उनका अंश, अपने शारीरिक और मानसिक शारीरिक शक्ति आज के मनुष्य की धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। मानसिक शक्ति उसकी बोलने की, श्रवण शक्ति सुनने की, माइंड कोई चीज याद करने की, वो सारी चीजें धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। परिवार श्रवण सुनने की शक्ति कम हो रही है, बोलने की कम हो रही है, ज्ञानेंद्रिय कम हो रही है, और साथ साथ याददाश्त भी मनुष्य के धीरे धीरे कम हो रही है। शारीरिक तौर पर वो पहले से ज्यादा खान पान तो सही ढंग से मिल रहा है। आवरदा उसके 70-72 थी, लेकिन आज 20 साल के लड़के को या 5 साल के बच्चे को सिर में वाइट बाल आ जाते हैं। 20 साल के बच्चे को अटैक भी होगा, डायबिटीज होगा, बीप होगा, हजारों प्रकार की बीमारियां। साइंस जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, उस साथ साथ मानव जीवन पे उस प्रकार की बीमारी को, उन्हें उसके शरीर को गिर रखा है। सुख सुविधा, आनंद उल्लास आए, लेकिन साथ साथ शारीरिक मानसिक तौर पर मनुष्य आज निर्भर होता जा रहा है। हजारों साल पहले की बात करें, आयुष्य के बारे में बात करें, 4 युग बीते, सत्युग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग में कहा जाता है, वेद शास्त्र पुराण हमारे कहते हैं कि मनुष्य की आवर्दा 1 लाख साल तक मनुष्य जिंदा रहता था। उसके बाद त्रेता है, तो सीधे 1 की संख्या में 5 शून्य रखने से 1 लाख होता है। जैसे ही त्रेता है, 1 शून्य निकल गया। त्रेता में मनुष्य की आयुष्य 10,000 साल की होगा। उसके बाद जैसे शून्य निकला, द्वापर आया, मनुष्य की उम्र हो गई 1000 साल। अब कलयुग आ गया, शून्य और निकला, मनुष्य की उम्र हो गई केवल और केवल 100 साल। लेकिन आज का मानवी पिछले 200 सालों में, पहले आयुष्य अच्छा था, लेकिन आजकल का जो मनुष्य, उसका आयुष्य केवल 95% जो मनुष्य है समग्र ब्रह्मांड का, 70 से 80 के बीच के आसपास उसको परम धाम जाना पड़ता है। परमात्मा के द्वार जाना, तो उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज तो 100 भी नहीं, 75 भी नहीं, आजकल आदमी 20 साल, 22-25 साल में हजारों बीमारियां उसे घेर लेती है, क्योंकि खान पान, रहन सहन सब में आलस्य आ गया। खान पान, रहन सहन, आलस्य आ गया, शारीरिक श्रम बिल्कुल शून्य हो गया। मानसिक श्रम पे इंसान मानसिक तौर पे बहुत बड़ा गुलाम हो गया और बीमार हो गया। उसके साथ साथ क्या होगा, मनुष्य की शारीरिक शक्ति, जिसमें बल होता था, मानसिक तौर पर शक्ति, वो दोनों धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है।
पहले के जमाना से 200 साल पहले लोग तलवार भाला खड़काओ धनुष बाण से लड़ते थे। 6 महीना 1 साल तक युद्ध करते थे। आज की परिस्थिति है उस जमाने का खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, और हम सभी और प्रकृति का एटमॉस्फेयर भी नहीं। आज को बात क्या, तलवार भाला धनुष बाण चलाने की बात तो कुछ और है, लेकिन आज क्या होता है, उस तलवार को भाले को आज का मानवीय समग्र ब्रह्मांड का, चाहे वो किसी भी देश का, उसको 2 हाथ से उचक भी नहीं सकता। कहने का तात्पर्य, आज का मनुष्य शारीरिक तौर पर बहुत दुर्बल्य हो चुका है। पहले क्या था, 100 साल पहले घर में लग्न प्रसंग हो, शादी ब्याह हो या कोई महोत्सव हो, तो हमारे भारतीय संस्कृति की औरतें 100, 200, 300 आदमी का खाना अकेले बना लेती थी। पुरानी घंटियाँ थी, उसमें गेहूँ, चावल, मक्का दलती और आटा बनाते थे। आज भी गांव की औरतें उतनी सशक्त है शारीरिक मानसिक तौर पर, जबकि शहर की लड़कियां 5 किलो अनाज तोड़ नहीं सकती, घंटी पे दल नहीं सकती। आज की औरत कुछ नहीं कर सकती। और तो क्या, मर्द भी पुरुष अपने आप को कहलाने वाले, उसकी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत और बल जो था धीरे धीरे नेस्तनाबूद हो रहा है। दूसरी बात, स्मरण शक्ति, याददाश्त, जब से मोबाइल आया है, उस जमाने में प्रेस नहीं थे, पेपर नहीं छपते थे। हमारे यहाँ के जो पुरखे थे उनको वचन ग्रंथ, वार्ताएं, श्लोके, बाणियाँ मुझ जुबानी याद रहती थी। कितने श्लोक, कितने ही भजन, कितने ही कीर्तन, कितने श्लोक मुझ जुबानी याद थे, बूढ़े होने के बावजूद उनको याद रहता था। आज क्या है, पुस्तकें बढ़ गई, बुकें बढ़ गई, पढ़ने का बहुत कुछ हो गया, लेकिन क्या पता गुजराती में गरज गांठे अने विद्या गांठे, कहने का तात्पर्य पुस्तक हमको आधार होने की पड़ी। पहले आज से 30 साल पहले हम 100-200 टेलीफोन नंबर याद करते हैं। आज तो हमें अपनी पत्नी का नंबर भी याद नहीं, बच्चे का नंबर याद नहीं। मतलब ज्यादा सुनने की जो ताकत थी वो हमारे जीरो हो गई। स्मरण शक्ति भी हमारी कम हो गई, ग्रहण शक्ति भी हमारी कम हो गई। मतलब शारीरिक मानसिक तौर पर हम धीरे धीरे दुर्बल हो रहे। ये सभी कलिकाल का प्रभाव है। कलयुग के लक्षण के बारे में महाभारत में वेद व्यास ने 12वें स्कंद में 2 अध्याय में 2 श्लोक में स्पष्ट लिखा है, अवितम एवं करो नृणाम जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्था कारणम बलमेव हिम। कहने का तात्पर्य, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मानव मन पे, हृदय मंत्र आत्मा में शारीरिक मानसिक तौर पर वो इतना दुर्बल होता जाएगा। और वैज्ञानिक कितने डिस्कवरी होगी, शारीरिक श्रम बिल्कुल शून्य हो गया, मानसिक तौर पे आज के इंसान में डिप्रेशन आ गया, जिसकी वजह से बीपी बढ़ गई। इंसान आधा पागल घूम रहा है, 24 घंटा कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। उसके धर्म, हृदय मंत्र आत्मा, धर्म, अध्यात्म और दर्शन बिल्कुल जीरो हो गया। केवल पैसा 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 के पीछे भाग रहा है, जब उसे खुद को पता है कल का उसको भरोसा नहीं, कितना जिएगा, कितना क्षण जिएगा, कितने मिनट जिएगा उसको पता नहीं, फिर भी पैसे के पीछे भागता। आध्यात्मिक शांति, आत्मिक शांति उसके लिए कुछ नहीं, केवल भोग विलास और लालसा में उसका जीवन डूबा है। उसको मनुष्य होने का एहसास ही नहीं, उसे ये भी पता नहीं 84 लाख योनि के बाद का ये मनुष्य मिलता है तो उसका महत्व क्या है। जिसने समझ लिया, जिसको याद आ गया, जिसके अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसने समझ लिया कि मनुष्य जीवन का तात्पर्य क्या, उद्देश्य क्या है, वो धर्म आध्यात्म से अगर जुड़ जाता है तो उसका जीवन सफल होता है। इसलिए बंदे अपने आप को समझो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। छोटी सी जिंदगी है, बहुत बड़े प्यार से आनंद से जीना चाहिए। सभी प्राणी मात्र मानव मात्र सुख प्रेम स्नेह दया और करुणा से रहेंगे तो उस परमात्मा के नजरों में रहेंगे, उसके चरणों में रहेंगे। जिस दिन परमात्मा ने हमें अपने दिल में बिठा लिया, जिस दिन परमात्मा ने हमें अपने दिल में बिठा लिया, चरणों में बिठा लिया, आंखों में बसा लिया,
तो यहीं पर इधे बैठे घर जागे ध्यान। हमें न परम धाम की जरूरत है न स्वर्ग की जरूरत है, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर परम धाम है। आज का अध्याय आयुष्य के बारे में, मनुष्य का आयुष्य कितना होना चाहिए, क्या मनुष्य पूरा जीवन जी सकता है, ये हमारा अध्याय था। आपने मुझे सुना और चुने भी। अगर कुछ त्रुटि है तो कमेंट में आप बता सकते हो। प्रणाम, सुंदर साथ।